बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद से खूब वाकिफ़ है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज साइंस का पढ़ेंगे, तो साइंस में आज हमारा पॉइंट है टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। यानी कि पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गन से टिश्यूज़ कैसे बनते हैं और सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं। अब हमने पढ़ना है टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनते हैं। यहाँ आप लोगों को एक लाइन नज़र आ रही होगी, मुख्तलिफ टिश्यूज़ ग्रुप की शक्ल मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे टिश्यूज़ जो बनते हैं वो मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनते हैं, यानी कि एक ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनते हैं। उसके बाद है हमारा जिस्म कई ऑर्गन से मिलकर बना है, जैसे कि दिल, फेफड़े, आँखें, दिमाग वगैरह। यानी कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, उनमें से कुछ की तारीफ़ यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ को यहाँ बयान भी किया हुआ है, जैसे कि दिल, फेफड़े, आँखें और दिमाग वगैरह। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम देखते हैं एक ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनता है जो मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं और वो सब मिलकर एक काम करते हैं। एक ऑर्गन एक या एक से ज़्यादा अफ़आल सरअंजाम देते हैं। प्यारे बच्चों, हम पौधों के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं कि पौधों में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ आप लोग को एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जो कि है फूल और पत्ते की, कि पहले हम एक जड़ बनाते हैं, एक बीज लगाते हैं, फिर बीज से जड़ बनती है, जड़ के बाद पत्ते लगते हैं और फिर वो एक पूरा पौधा बन जाता है, यानी कि फिर उस पर फूल लगते हैं। पत्ते का अगर हम देखें तो पौधे का पत्ता एक अहम ऑर्गन है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि अगर पत्ते होंगे तो उस पर फूल लगेंगे, फिर ही वो पौधा लगेगा, अदरवाइज़ वो पौधा नहीं लगेगा। आगे पढ़ते हैं, पत्ते खुराक बनाते हैं और ये खुराक कौन इस्तेमाल करता है? पौधे। और जब पत्ते खुराक बनाते हैं तो वो खुराक पौधों को देते हैं, फिर वो खुराक हम पौधों से इंसान लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं फूल। फूल का मतलब है कि फूल पौधों का एक अहम रुकन है। फूल बीज पैदा करते हैं और बीज उगकर नए पौधे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि जब एक पौधे पर एक फूल लगेगा तभी उससे हमें कोई चीज़ हासिल होगी। जैसे कि जब हम फूल का बीज पैदा करेंगे तो ही बीज उगकर एक नया पौधा बनाएगा, अदरवाइज़ हमारे पास कोई भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग का पॉइंट है जड़। जड़ का मतलब है कि ये ऑर्गन पौधे को मिट्टी में गाढ़े रखता है और जड़ पौधे के लिए पानी और नमकियात जज्ब करती है। इसका मतलब है कि पौधे को मिट्टी में गाढ़े रखने के लिए हमें एक जड़ की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि एक जड़, जब हम लोग पौधे के अंदर जब हम कोई बीज लगाते हैं तो उसकी जड़ बनती है। फिर जड़ को जब हम रोज़ाना पानी देते हैं तो पानी में नमकियात पैदा होती है और वो नमकियात पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है और फिर हमारे पास एक पूरा पौधा बन जाता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जानवरों के चंद ऑर्गन्स। पहले हम लोगों ने पढ़ा पौधों के ऑर्गन्स, जिसमें हमारे पास पत्ता, जड़ और फूल था। अब हम लोग पढ़ते हैं जानवरों के ऑर्गन्स। प्यारे बच्चों, जानवर के ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें जिगर, फेफड़े और दिल बना हुआ है। हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। दिल के बारे में पहले पढ़ते हैं कि दिल खून की नालियों में धकेलता है, जिसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाती है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे खून में जहाँ भी ज़रूरत होती है दिल वहीं खून को भेज देता है। मतलब कि खून मुख्तलिफ नालियों से होता हुआ जिस्म के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जिस हिस्से में खून की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट है फेफड़े। फेफड़े हमारे बहुत अहम अज़ा है। फेफड़े रिस्पायरेशन में मदद देते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हमारी मदद करते हैं। जब हम अपना सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो वो फेफड़े फूल जाते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि रिस्पायरेशन सिस्टम में फेफड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जिगर।
जिगर के बारे में, जिगर एक अहम रुकन है जो खुराक को हाजमे में मदद देता है। ये कई दूसरे अफ़ाल भी सरअंजाम देता है। इसका मतलब है कि जिगर हमारे खुराक के हाजमे की मदद देता है कि जब हमारे खुराक ही हज़म नहीं होगी तो हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। इसीलिए हर इंसान का जिगर होना ज़रूरी है और जिगर में खुराक का हाजमे की दुरुस्तगी भी ज़रूरी है। और ये कई दूसरे अफ़ाल भी सरअंजाम देता है। इसका मतलब है कि जिगर खून भी बनाता है। जिस तरह दिल और फेफड़े काम करते हैं, इसी तरह जिगर भी काम करता है। प्यारे बच्चों, ये था आज का पॉइंट। आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है, समझना है और फिर इसकी अच्छी सी असाइनमेंट बनाकर लेकर आनी है।